जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जैसे किसी ग्रह को जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो उसके पूर्ण स्वभाव में किस तरीके का परिवर्तन आता है। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो कोई एक ग्रह ऐसा होता है कि जो दूसरे को सपोर्ट करता है, और कोई ऐसा ग्रह होता है जो दूसरे की सारी शक्तियों को छीड़ कर देता है, जिस कारण से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और यही उतार चढ़ाव हमारे जीवन को बड़ा प्रभाव प्रदान करते हैं। मोस्टली अगर राहु की हम चर्चा करें तो इसके लिए काफ़ी सपोर्टिव ग्रह अगर कोई है तो वह बुध, जो कि आपके अष्टम स्थान में है और आपके द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। और शुक्र की अगर चर्चा करें तो ये आपके लाभ के और आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो बुध का इस समय पर राहु के साथ आना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय बाद एक साथ युति बनाते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि राहु क्या है। राहु है आपका मस्तिष्क, उसमें आने वाले सडन विचार, जो भी आपके मन में अचानक से विचार आता है कि सपोज कीजिए कि आपने सोचा कि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, ये विचार आया, ये राहु आया। अब इस विचार को लेकर जब आप गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पे जाएंगे तो वो क्या है, बुध। यानी कि आपने देखा कोई भी विचार आना और उसका इम्प्लीमेंट तक पहुंचना, ये इन दोनों ग्रहों की चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जब ये दोनों पॉजिटिव हों और एक दूसरे से ऐसा योग बना रहे हों कि एक दूसरे के कार्यों को कैप्चर कर रहे हों। विचार को जब बुद्धि कैप्चर करेगी तब वो उसे इम्प्लीमेंट पे लेके जाएगी, यानी कि रूपरेखा में लेकर आएगी, जो यथार्थ जीवंत होगा। काफ़ी सारे ऐसे ग्रहों के प्रभाव होते हैं। और राहु जो है, देखिए, बुध की राशि कन्या को अपनी उच्च राशि मानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जानना जरूरी होता है। बहुत से लोग जो होते हैं निगेटिव थॉट रखते हैं। अब देखिए, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों के पास जैसे बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं। राहु आपके षष्ठ स्थान में हो और केतु आपके द्वादश स्थान में हो, इससे उत्तम राहु और केतु के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। कारक कहे जाते हैं यहाँ पर और सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। किंतु कभी कभी ऐसी अवस्थाओं में भी हमने निगेटिव प्रभाव देते हुए देखा है। उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण एक तो आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है, पूरे शरीर को, आपकी पूरी बॉडी को, जो एक कहते हैं कि जीवन को, बॉडी को निर्देश देता है। आपकी बॉडी उसी तरीके से कार्य करती है जैसा मस्तिष्क से निर्देश प्राप्त होता है। और उसी मस्तिष्क में जब हम नकारात्मकता को स्थान देंगे, ओवर थिंकिंग को स्थान देंगे, कभी कभी क्या होता है, बात छोटी सी होती है लेकिन उसको अपने मस्तिष्क में आप बहुत बड़ा प्रारूप दे देते हैं। बार बार वहाँ से मस्तिष्क को झटकते हैं लेकिन फिर वही विचार आपके मस्तिष्क में चलने लगते हैं, ओवर थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि मस्तिष्क की वाइब्रेशन ही ब्रह्मांड में जब जाती है, उसी के आधार पर ग्रह का प्रभाव हमारे लिए प्राप्त होता है। अब जब मस्तिष्क में आपने निगेटिव यानी कि बेकार की चीज़ें भर रखी हैं, तो आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। तो आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले स्वयं को, हमें ग्रहों के अनुरूप, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब राहु बुध का जो संगम हो रहा है वो आपके अष्टम स्थान पर हो रहा है। अष्टम स्थान क्या है? अचानक धन को जागृत करता है। अष्टम भाव जब आपका प्रबल होता है, रहस्यमयी शक्तियाँ जागृत होती है। एक आपके पास आभास शक्ति प्लस आ जाती है कि आपको पहले से ही इमेजिन होने लगता है कि आपके कार्य बनेंगे या आपके कार्य बिगड़ेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट होता है व्यक्ति के अंदर कि उसको पहले से ही पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो इल्यूशन होता है, पूर्वाभास होता है, ये राहु उत्पन्न करते हैं। और वो भी तब
जब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से प्रभावी हो रहे हैं। और यहाँ पर प्रबल रूप से प्रभावी हो रहे हैं रहस्यमयी जितने भी कार्य हैं, यानी कि कोई रणनीति है, कोई ऐसा कार्य है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस समय पर बहुत उपयुक्त है। अचानक धन के योग को जागृत करेंगे ये राहु, क्योंकि धन के जो आपके पास कैश की मात्रा में धन होता है उसके कारक होते हैं बुध देव। बुद्धि को तो नियंत्रित करते ही हैं, साथ ही आपकी वाणी और आपके कैश के फ्लो को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ पंचम दृष्टि विदेश स्थान पर जो जाएगी, ये विदेश को आपके इन्हेंस करेगी, जिसकी वजह से विदेश से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य होंगे, विदेश का जो भी आपका एस्टिमेट होगा या विदेश संबंधी कोई ऐसा कार्य है जो आप बहुत ज़्यादा करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी बुद्धि इस समय पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, प्रभावी होगी। फाइनेंस से जुड़ा हुआ या फाइनेंस के साथ साथ आपके कार्यों से उसके बाद आपके लिए ये सप्तम दृष्टि जो कि सीधे धन भाव पे जा रही है। आपकी वाणी में चतुराई, आपकी वाणी में नम्रता और सामने वाले को किस तरीके से अपने प्रभाव में लेना है, क्योंकि मोस्टली देखिए नम्रता और चतुराई दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी व्यक्ति से अपना काम निकालने के लिए। आपके सभी कार्यों में 80% योगदान जो होता है आपकी जिह्वा का होता है, उनके बनने या बिगड़ने में। क्योंकि हमारी कभी कभी बातें सामने वाले को कटु लग जाती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसके द्वारा हमें जो चीज़ें प्राप्त होने जा रही हैं वो अब हमको नहीं प्राप्त होंगी। और अगर यही वाणी के द्वारा अच्छा लगे, प्रिय लगे, तो मतलब उसके द्वारा जो चीज़ें हमको प्राप्त होनी है वो हमको प्राप्त होंगी। धन प्रचुर मात्रा में होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धन से जुड़े हुए सभी ग्रह एक साथ मौजूद हैं। नवम दृष्टि जो सीधे आपके सुख भाव को प्रभावित करेगी, तो यहाँ पर देखिए शुक्र की राशि है और शुक्र नवम दृष्टि से स्वयं को देख रहे हैं, जो कि भाग्य की दृष्टि होती है। तो भाग्य की वजह से सुखों में वृद्धि, और सुखों में वृद्धि तभी होगी जब आपके पास इनकम में वृद्धि होगी। और इनकम के भाव का स्वामी भी इस समय पर अचानक धन को प्रमोट कर रहा है, यानी आपके अचानक धन के योग को प्रबल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छे कार्य बन सकते हैं, कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर के अंदर हो सकती हैं। अब देखिए किसी भी ग्रह की शुभता और अशुभता में हमारे उपायों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि मैं पीछे पूर्व में 2 चीज़ें बता चुकी हूँ कि एक तो पॉजिटिविटी आपके मस्तिष्क में सदैव ही रहनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। अब क्योंकि आज हम चर्चा बुध देव के इस परिवर्तन की कर रहे हैं, तो ये ऐसा योग बना हुआ है जो पिछले 9 महीने पहले बना था। 9 महीने पहले किसी अन्य भाव में बना था और अब इस भाव में बन रहा है, क्योंकि राहु को अभी यहाँ पर आए हुए 6 माह ही हुए हैं। अब ये आगामी 9 माह बाद फिर बनेगा। तो ये राहु के पूर्ण होने का जो समय है, यानी कि एक बार आपको यह अवसर और मिलेगा और फिर उसके बाद ये 18 वर्ष बाद अवसर मिलेगा। अर्थात अभी आपको उपायों से इसे लैस कर देना है। अब बुध के उपाय, ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। 7000 की संख्या पूर्ण होने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और कलयुग में किसी भी मंत्र की जप संख्या 4 गुना अधिक मानी जाती है। 4 गुना अधिक जप करेंगे यानी कि 28,000। फिर इसका दशांश हवन करें। दशांश हवन आप स्वयं कर सकते हैं, आपको बुध के बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।